तो आज हम जानेंगे कि 24 वोल्ट सोलर पैनल से हम 12 वोल्ट की बैटरी को किस तरह से चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पर 12 वोल्ट की बैटरी ख़राब तो नहीं होगी अगर हम बड़े सोलर पैनल से यानी कि 24 वोल्ट की सोलर पैनल से अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोगों के मन में सवाल रहते हैं कि अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी को 24 वोल्ट सोलर पैनल से चार्ज करेंगे तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए। लेकिन दोस्तों, हम आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने वाले हैं जिसकी वजह से आपकी बैटरी सुरक्षित चार्ज होगी और किसी भी तरह की उसमें खराबी देखने को नहीं मिलेगी। तो कौन सा टिप्स है ये हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है जिस वजह से हमें ये लगता है कि हमारी बैटरी खराब हो सकती है। हालांकि उसका सॉल्यूशन तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे ही। सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हमारी सोलर पैनल से वोल्टेज कितनी आती है। देखिए, अगर हम 24 वोल्ट बैटरी को चार्ज करने वाली कोई सोलर पैनल लेते हैं, जैसे कि 325 वाट का सोलर, 375 वाट का सोलर, या फिर अभी तक 275 वाट का भी सोलर पैनल 24 वोल्ट बैटरी के लिए आ चुकी हैं। तो इस तरह के अगर आप सोलर पैनल लेते हो तो उसकी वोल्टेज में आउटपुट सप्लाई जो है वो 35 वोल्ट से लेकर के 45 वोल्ट होती है, जिससे हम 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। अगर दोस्तों हमारे पास 24 वोल्ट बैटरी नहीं है और हमारे पास 12 वोल्ट की ही दो बैटरी है तो दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करके चार्ज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 12 वोल्ट का कोई सिंगल बैटरी ही है तो उसको चार्ज करने का हम आपको तरीका बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला तरीका तो है और सबसे बेस्ट तरीका कि आपको एक सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना है, वो भी 24 वोल्ट का। वो भी दोस्तों आपका सोलर पैनल देखना है कि कितने एम्पियर आउटपुट सप्लाई करती है। अगर आपका सोलर पैनल पर लिखा हुआ है कि 10 एम्पियर आउटपुट सप्लाई करने वाली है तो आपको 20 एम्पियर का सोलर चार्ज कंट्रोलर लेना है। क्योंकि 10 एम्पियर लिखा हुआ है तो वो 12 वोल्ट बैटरी के लिए नहीं, 24 वोल्ट बैटरी के लिए लिखा हुआ है। तो इस वजह से अगर हम 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करेंगे तो उससे दोगुनी स्पीड में चार्ज होगी। आपके सोलर पैनल पर जितना एम्पियर लिखा हुआ है आउटपुट सप्लाई देगा, उससे दो गुना बड़ा आपको सोलर चार्ज कंट्रोलर लगाना है। सोलर चार्ज कंट्रोलर क्या करेगा, सोलर से आने वाली करंट को पहले वो जाएगा कंट्रोलर में, और कंट्रोलर को जैसे ही हम अपने बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो कंट्रोलर डिटेक्ट कर लेता है कि हमने बैटरी को कौन सी बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है और वो चार्ज कितनी है और उसको कितना चार्ज करना है, ये सब कुछ वो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेता है। याद रखिए, पहले बैटरी का कनेक्शन करना है कंट्रोलर के साथ, उसके बाद सोलर का कनेक्शन करना है आपको कंट्रोलर के साथ। तो ये पहला सिंपल और बेस्ट तरीका है कि आप कंट्रोलर का इस्तेमाल करोगे तो आप 24 वोल्ट सोलर पैनल से भी आप 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज कर पाओगे। ओके गाइस। और दोस्तों, अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर परचेज करना चाहते हो तो आपको 600-700 रुपए में इस तरह की सोलर चार्ज कंट्रोलर इजीली मिल जाएगी। इस कंट्रोलर को भी अगर आप खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, क्लिक करके खरीद सकते हो। अब आते हैं दूसरा तरीका क्या है अगर आप कंट्रोलर नहीं खरीदना चाहते हो तो। देखिए दोस्तों, आपके सोलर पैनल के पीछे साइड में इस तरह के 2 डायोड्स देखने को मिलते हैं या फिर 4 डायोड्स देखने को मिलते हैं इसके जंक्शन बॉक्स में, या फिर दोस्तों आपको 3 डायोड्स भी देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको 2 डायोड देखने को मिलता है तो आपको क्या करना है। देखिए, 2 डायोड अगर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ऑप्शन 3 आउटपुट के लिए कनेक्शन दिया होगा। ये पहला यहाँ पर, दूसरा मिडिल में और तीसरा लास्ट में, जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव जो है पहले छोर से पॉजिटिव स्टार्ट हुआ होगा, दूसरे छोर से नेगेटिव वाला स्टार्ट हुआ होगा। तो आपको क्या करना है, पॉजिटिव वाला जहाँ पर कनेक्शन है उसके जस्ट बगल वाले जहाँ पर कनेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया है वहीं पर आपको कनेक्ट करना है दूसरी वाली वायर को, और उसी दोनों और वही पहले और दूसरी वाली वायर को लाके के आपको अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ये दोस्तों आपका सोलर पैनल, इससे क्या होगा कि आपका सोलर पैनल जितना वोल्टेज बना रहा था उतना वोल्टेज नहीं बनाएगा, बल्कि उसके आधा वोल्टेज बनाएगा। और आधा वोल्टेज बनाएगा तो यहाँ पर करंट प्रॉपर देखने को मिलेगा लेकिन वोल्टेज एकदम आधा हो जाएगा। इस चीज़ को हमने प्रैक्टिकली किया हुआ है एक अदर वीडियो में। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही, तो क्लिक करके उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपके सोलर के बैक साइड में कुछ 4 डायोड्स दिए गए हैं, 5 डायोड्स दिए गए हैं, तो आपको कुछ इस तरह से ही कनेक्ट करना है। आपको अपने मल्टीमीटर से देखना है कि पहले वाले टर्मिनल जहां पर पॉजिटिव वाला वायर है यहीं पर कनेक्ट रहने देना है। 2 डायोड को छोड़ करके तीसरे डायोड पे आपको कनेक्ट करके देखना है कि उससे आउटपुट वोल्टेज कितनी मिल रही है। अगर आपको वोल्टेज मिल रही है 17 वोल्ट, 20 वोल्ट, 22 वोल्ट जहां तक मिल रही है, या फिर 25 वोल्ट भी जहां तक मिल रही है, वहीं से आपको दूसरा वायर नेगेटिव वाला ले लेना है और अपनी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देना है। ओके गाइस, प्रैक्टिकली देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूसरे वीडियो का हमने लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।